₹5 की हवा भरो, 80 किलोमीटर चलो। 40 की स्पीड से चलती है एयर बाइक। ये चमत्कार नहीं, यूपी का आविष्कार है। ये बाइक हवा से चलती है। ये बाइक हवा से बातें भी करती है। बस ₹5 की हवा भरिए और काम पर चलिए। पेट्रोल का सारा ड्रामा, सारा झंझट खत्म। जिस बाइक पर आप हमारे सहयोगी सीमाप को बैठे देख रहे हैं, ये एरो बाइक है। इसकी खूबियां सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसमें ₹5 की हवा भरा करके 80 किलोमीटर का सफर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया जा सकता है। मैं डॉक्टर भरत राज सिंह, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से महानिदेशक बोल रहा हूँ। बाइक के विषय में आपने बात की, तो ये बाइक के दो चरण हैं। एक तो ये है कि इसका इंजन, हवा से चलने वाला इंजन। दूसरा है कि इसको बाइक पर लगाना। तो पहले हम इंजन के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि कितने किलोमीटर इसमें देखिए 6 क्यूबिक मीटर हवा के लिए 2 सिलेंडर की उपयोगिता है। अगर उसमें प्रेशर हम 20 बार से बढ़ा दें, 40 बार कर दें, सिलेंडर की साइज बहुत पतली स्लीक आ जाएगी। तो दो डिज़ाइन इसमें है कि हम 4 सिलेंडर छोटे छोटे पतले लगा दें, 2 सिलेंडर थोड़े मोटे। ये कार्य जो है आने वाले समय में कोई इंडस्ट्री वाला ही करेगा। हमारा तो यह है कि मॉडल, ये वर्किंग मॉडल है जिसमें 2 या 3 आदमी चल करके पूरी ताकत से चलते हैं। जबकि कितना दूर चलेगी अगर हाँ, एक इस सिलेंडर जो हमने डिज़ाइन किया है उसको भरने पर 40 किलोमीटर ₹5 की हवा भरा लीजिए, 40 किलोमीटर बड़े आराम से चलिए। और अभी आप इसको चला के देखेंगे, इसमें आपको लगता है कि जैसे साइकिल चलाते हैं उससे भी कम, बहुत ही हल्की चलती है। इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा है कि हवा भरेंगे, हवा में कोई खर्च नहीं हो रहा, ना बियर टियर हो रहा, ना कोई इसका वेस्ट निकल रहा। जो हवा आपने लिया वही हवा निकाल रहे हैं। तो इससे ग्रीन एनर्जी, जो हमारा सिद्धांत है जीरो पॉल्यूशन का सिद्धांत पूर्ण होता है। हवा भरने की तकनीक को हम सौर ऊर्जा का उपयोग करें, पवन ऊर्जा का उपयोग करें, तो हमें इसको कहीं बिजली से भरने की जरूरत ही नहीं। इस बाइक को लखनऊ के इंजीनियर्स ने बनाया है। हवा से चलने वाली बाइक की टेक्नोलॉजी के लिए कनाडा, बुल्गारिया, जर्मनी जैसे देशों से मांग आ रही है। लेकिन इस देसी टेक्नोलॉजी के आविष्कारक डॉक्टर भरत राज सिंह और प्रोफेसर ओंकार सिंह चाहते हैं कि एरो बाइक भारत में काम आए। ये आइडिया बहुत ही 1995 के बाद, जब ये धरती का तापमान बढ़ने की चर्चाएं विश्व में फैली, तभी से एक जागरूकता दिमाग में, लोगों में आने के लिए मैंने एक प्रयास किया कि इसके कारण क्या। वो कारण में 2 ही चीज़ आई है। चलिए, जनसंख्या अलग इशू है, लेकिन उसमें औद्योगिकीकरण और दूसरा सबसे ज़्यादा था ट्रांसपोर्ट। दोनों का कंपोनेंट मिलकर 75%, 34 से 35 इसका, और 36 से 38% आपका औद्योगिकीकरण, जो उसको कह लीजिए कि जो बिना उसके विचार से कहीं भी कोई चीज़ चला दिया जाए और उसके जगह कहाँ लगनी चाहिए औद्योगिकरण, उस पर विचार ना किया जाए, अनऑर्गेनाइज टाइप से। तो हमने ये इंजीनियर होते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा कार्य किया जाए जिसमें कुछ इस वैश्विक तापमान में गिरावट हो और विश्व में आने वाले भविष्य में जो संकट आने वाला है जलवायु परिवर्तन में, इसके कारण वो कुछ बचा जाए। तो हमने कहा कि अगर इसको हम 35% भी सुरक्षित कर देते हैं, जो 75 का, तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। करीब करीब 20-25% इस पर हमारा काम बन सकता है। और तकनीकी ज्ञान जो है, जो 1840 के बाद इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण का हुआ, उस पर केवल ज्वलनशील पदार्थों पर काम हुआ अभी तक, जो कि इंडस्ट्रीज सारे जितने भी आप देखें, चाहे ट्रांसपोर्ट में व्हीकल्स, छोटी गाड़ी से लेकर के हवाई जहाज और रॉकेट तक, केवल उसी पे ज्वलनशील पड़ता। हमारे दिमाग में एक ऐसी स्थिति आई थी कि हो सकता है बचपन में जो चीज़ें हमने पढ़ी समझी, उसमें हनुमान जी एक हमारे लिए मान्य हुए, जो कि रामचंद्र जी के लिए एक सेवक के रूप में काम किया। सीता जी के हरण में उन्होंने पता लगाया, उसके बाद संजीवनी बूटी। तो हमें लगता तो उनके पास कोई यंत्र है, उसी से उड़ते हैं, पहला। और दूसरा ये आया जब हवाई जहाज़, जब हम थोड़ा सा बड़े हुए, देखे हवाई जहाज़ उड़ता है, वो हवा पे तैरने लगता है, ये सिद्धांत। तो हमने ये सोचा कि उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें, और रिवर्स इंजीनियरिंग में अगर उतनी ही ताकत की हवा को हम कहीं स्टोर कर लें और उसको एक बंद चीज़ के अंदर फिरकी लगा दें,
तो फिरकी के सिद्धांत पर इसको हम चला सकते हैं और तेजी से चलेगा, जैसे इंजन तेजी से चलाते हैं और हवा दौड़ती है वैसे रिवर्स। तो ये सिद्धांत पर हमने जाकर के डॉक्टर तुर्क सिंह चौहान, जो पहले विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुलपति थे, उनसे मुलाकात की। उन्होंने हमें समय दिया और 6 घंटे हमारी उनकी चर्चा हुई और उन्होंने एक शोधार्थी के रूप में मुझे स्वीकार किया, जबकि मैं सेवानिवृत्त हो चुका था 2004 में। फिर भी उन्होंने 2005 से रखा और ये इंजन हमने इसको पूर्ण रूप से इसके सिद्धांत को आगे बढ़ाया और 2008 तक इस पर कार्य हो चुका। विश्व ने इसको माना। पहला पेपर लंदन में हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स में छपा और उसके बाद दूसरा पेपर हमारा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, जहां उन्होंने इसको आविष्कार माना और पूरे विश्व में उन्होंने 22 जून 2010 को इसको प्रसारित कर दिया। और उसके बाद समय आया कि इसको क्यों न पेटेंट करा लिया जाए। पेटेंट के लिए अप्लाई 2008 में किया, 10 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। जो पेटेंट अब जा करके इसको सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई होते हुए भारत सरकार से पेटेंट ऑफिस ने 28 जुलाई 2020 को 10 साल बाद मुझे मिल गया। वैसे तो 12 साल लग गया, लेकिन 10 साल बाद रजिस्ट्रेशन के बाद में। उत्तर प्रदेश सरकार में सेतु निगम के एमडी पद पर रहे डॉक्टर भरत राज को हवा से चलने वाली बाइक बनाने का ख्याल 2004 में रिटायरमेंट के बाद आया। उन्होंने लखनऊ में इस विषय पर शोध करना शुरू किया और 2008 में उनकी बाइक बनकर तैयार हो गई। हालांकि इस बाइक की प्रामाणिकता हासिल करने के लिए उनको लंबा इंतजार करना पड़ा। लखनऊ में सामान्य हवा से चलने वाली बाइक तैयार हो गई है। हमारे साथ डॉक्टर भरत राज जी मौजूद हैं और ये बाइक मौजूद है। आपको हम तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा, ये दिखा रहे हैं कि इसमें एक सिलेंडर लगा हुआ है और ये काफी मशक्कत के बाद ये बाइक तैयार हुई है। इसमें से इस सिलेंडर में हवा भरी जाती है, ये नोजल है इसका। और डॉक्टर भरत राज ने इसकी शुरुआत 2004 में रिटायरमेंट के बाद शुरू की थी। उन्होंने इस पूरे मामले पर शोध किया और शोध करने के बाद इस बाइक का जो इंजन है उसको तैयार किया। आइए हम दिखाते हैं आपको इसका इंजन। देखिए सामान्य इंजन से कितना साधारण ये इंजन है, बहुत कम चीजें इसमें लगी हुई हैं। एक ये सामान्य इंजन है और इससे सिर्फ ये हवा के जरिए चलता है, ना इसमें सीएनजी पड़ती है और ना ही इसमें कोई ऐसी गैस पड़ती है जो कि ज्वलनशील हो। पूरी वैसे ही बाइक तैयार है, ब्रेक है और साथ ही साथ इंजन एक छोटा सा लगाया गया है और उसमें बाकायदा ये पाइप आए हुए हैं। पाइप सीधे इंजन को कवर करते हैं जहां पर ये गैस पहुंचती है, या ये कहा जाए कि यहाँ पर ये हवा पहुंचती है, सामान्य हवा पहुंचती है। तो ये बाइक अब पेटेंट हो चुकी है डॉक्टर साहब के नाम से। 2004 में इन्होंने इसकी बुनियाद रखने की सोची थी और शोध किया था। आप देख सकते हैं इसका नाम भी बाइक का रखा गया है, एयरो बाइक के नाम से ये जो है वो बाइक है। और ब्रॉस करके जो है वो इन्होंने इसका एक नाम और भी दिया है। इसमें डॉक्टर साहब का नाम जो है वो भी है। SMS लखनऊ जो कॉलेज है यहाँ का, वहाँ पर इस वक्त वो डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब, तमाम खूबियां हैं इस बाइक में। बड़ा संघर्ष किया आपने, इतने लंबे समय तक शोध किया और अब वो दिन आ गया कि आपकी बाइक पूरे दुनिया में पेटेंट हो चुकी है कि हवा से बाइक चलने वाली बाइक को सिर्फ आपने निर्मित किया है, इसके इंजन को आपने डेवलप किया है, इस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, ये तो एक फक्र की बात है कि मैं भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ और एक हिंदुस्तान के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए कोई चीज़ अगर यहाँ बन रही है तो विश्व में आज हमें इंडियन होने का गर्व है। तो इसके लिए खुशी है और ऐसी जगह से हम छात्रों से जुड़े हुए हैं तो मुझे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का भी फक्र है कि हम ऐसी जगह होकर के बच्चों के साथ मिल करके कुछ नई दिशा दे रहे हैं। ये वही डॉक्टर साहब हैं, इनको लिम्का बुक में जो है जिनका नाम आया है और तीन बार नाम आया इस बाइक को बनाने के लिए। 2014 में, फिर 2015 और 2017 में लिम्का बुक में नाम आया है। तो ये काफी अहम शख्सियत हैं। दो राष्ट्रपति के हाथ से इनको अवार्ड भी मिल चुके हैं, कई राज्यपाल सम्मानित कर चुके हैं और अब ये बाइक लखनऊ में बनकर तैयार है। बस जरूरत इस बात की है कि इस बाइक को गवर्नमेंट सीरियसली ले और इस पे काम करे ताकि यह बाइक मार्केट में भी आम लोगों के हाथों में नजर आ सके। कैमरामैन जितेंद्र वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।